हेलो नर्ड्स, कैसे हो। जब से फेज 4 चालू हुआ है तब से हमने MCU से MCU का बदलाव देखा ही है, जिस पर मार्वल फैंस भी उन्हें ट्रोल करते रहे हैं। भले ही वो फीमेल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना हो या एक साथ टीम अप करना, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। तो MCU क्यों है और आगे क्या रूप धारण लेगा, इसके ऊपर हम इस वीडियो में नजर डालेंगे। ये सब शुरू होता है एंड गेम के फीमेल एवेंजर्स यूनाइटेड वाले सीन से, जब अपने फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को मदद की जरूरत होती है। पर ये हम सबको तो पता ही है कि वो कितना फोर्स लग रहा था, जो वुमन एम्पावरमेंट बिल्कुल ही नहीं दिखा रहा है। आप में से कुछ लोगों को ये हेट जैसे लगेगा, बट ट्रूथ लाइज विद इन। यहाँ तक कि डिज्नी भी इस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि वुमन और मेन में इक्वल रेशो रहेगा, जिसके वजह से हम आगे बहुत से रिप्लेसमेंट्स देखने वाले हैं। जैसे कि कॉमिक्स वाले टास्क मास्टर को फीमेल एक्टर से प्ले करवा देना, जिसमें वो परफेक्शन भी नजर नहीं आता, और अपने पुराने कैरेक्टर्स के तो एल ही लग गए हैं, जैसे हॉकाई को केट बिशप से, थॉर को माइटी थॉर से, जिस पर मैं तो कुछ कमेंट ही नहीं करने वाला, आयरन मैन को आयरन हार्ट से, जो अपना सूट भी वकांडा में ही बना रही है, लोकी को अपने फीमेल वर्जन से ही प्यार करवा देना, शूरी जो आने वाले वकांडा फॉरएवर में ब्लैक पैंथर का मेंटल आगे ले जाएगी। पर यहाँ पर मैं ये भी समझाना चाहता हूँ कि क्योंकि चैडविक बोसमन की डेथ हो गई थी, जिसके वजह से हम ये देखने वाले हैं, और हल्क को शी हल्क से, जो उसकी बहन ही है। ये तो हुए रिप्लेसमेंट ऑफ कैरेक्टर्स, पर कुछ कैरेक्टर तो ऐसे दिखाए गए हैं कि उनका इस दुनिया में अलग ही इम्पोर्टेंस है। जैसे कि कैप्टन मार्वल जो ओवर पावर्ड दिखाई गई है, इवन उसके कैरेक्टर को भी पॉलिश नहीं किया है, और स्कारलेट विच जो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में करप्ट हो गई थी, पर 2 मिनट में ही फिर से पलट भी गई। मोनिका रैम्ब्यू एंड मिस मार्वल जो अपने आने वाले द मार्वल्स में कैप्टन मार्वल से टीम अप करेगी। इनके जैसे कैरेक्टर्स को कुछ अलग ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। हम ये बात तो एग्री कर सकते हैं कि कॉमिक्स में इन सब के कैरेक्टर्स भी है, पर उनकी जरूरत कॉमिक्स में कुछ कुछ जगह पे लग रही थी, जिसके वजह से उनका अपीयरेंस भी मैटर करता है कॉमिक्स में। पर MCU में मेगन दी स्टैलियन के साथ ट्वर्क करने के लिए उनकी जरूरत हमें नहीं है। Women. पर अगर आगे हम बात करें तो MCU फिर से MCU में बदल सकता है, तो फेज 5 और 6 के अनाउंसमेंट्स के ऊपर हमें नजर डालनी पड़ेगी, जिसमें हमें डेयरडेविल देखने को मिलता है, जो शी हल्क की सीरीज में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। साथ ही वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन भी शी हल्क के वजह से ही आगे जाएगी, जो हमें फेज 6 में देखने को मिल सकती है। और अबोमिनेशन जो थंडरबोल्ट्स के कास्टिंग में तो अभी नहीं है, पर आगे जाकर हो सकता है, जिसी के वजह से हम शी हल्क के कैरेक्टर को इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। इसी के साथ थॉर लव एंड थंडर के एंड में भी हमने देखा था कि जेन फॉस्टर कैसे वैलहला में पहुंच गई है, जो एसगार्डियंस की आफ्टर लाइफ को एक्सप्लोर करेगा, जिसे हमने मून नाइट में भी देखा था। साथ ही गॉर की बेटी जो इटर्निटी से वापस आ गई थी, वो अब थॉर के साथ है। इसीलिए हमें एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी या फिर सीक्रेट वॉर्स में उसे देखने को मिलेगा। फिर आगे कोई बचा है तो वो है घोस्ट, जिसे हमने एंटमैन एंड द वॉस्प में भी देखा था, जो हमें थंडरबोल्ट्स में ब्लैक विडो के कैरेक्टर्स के साथ, यानी कि येलेना, रेड गार्डियन और टास्क मास्टर के साथ होने वाली है। और यहाँ ये कैरेक्टर भी कॉमिक्स में मेल कैरेक्टर ही है। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जो MCU वाली चीज है वो मार्वल ने कुछ इस तरह से बनाई थी, जिसके वजह से उनके दूसरे कैरेक्टर्स के ऊपर कुछ इम्पैक्ट वो डाल सके। और इन दी एंड उन्होंने यही प्लान किया था, जो हमने टिकटॉक वीडियोस के कमेंट में भी देखा था शी हल्क वाले एक एपिसोड में, जो मार्वल के लिए एक हाइप ही बना देता है, जिसके वजह से लोग उसके अंदर इंटरेस्ट डाले। यही पर मैं कमेंट्स में आपके साथ पूछना चाहूंगा कि कैसे मार्वल का MCU वाला कांड आपको पसंद आया या नहीं। तो इसी बात पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन पीस आउट।